ایک उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा कि मुझे बताओ कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा और उसने कहा जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा उठा, उसने कहा कि जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा उठा तो उसने कहा कि जिन्हें नमाज नहीं आती है वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उसे सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज नहीं आती है तो मैं नमाज अदा नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से मुअज्जिन की आवाज बुलंद होती है, हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। वो दिन में 5-5 मर्तबा सदा बुलंद करता है कि चले आओ कामयाबी की तरफ। लोग कामयाबी का निशान पाने के लिए सरगर्दा रहे, जमाने भर की ठोकरें खाते रहे, और जो अल्लाह मुसलसल पैगाम भिजवाता रहा कि ये कामयाबी है, इसकी जानिब आओ, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब इस गफलत का, इस बेतौजही का किला करो तो आज का नौजवान कहता है कि आज के मॉडर्न दौर में दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज मुश्किल हो गया है। तसव्वुर करो उन लोगों का कि जिनकी खालें जिंदा खींच दी गई, जिन्हें जलते हुए कोयलों पर लटाया गया, जिनके माँ बाप ने उन्हें घरों से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा रहा, फिर भी वो नमाज अदा करने से नहीं चूके। वो पहाड़ों, बयाबानों, रेगिस्तानों, तपती हुई रेत के ऊपर सजदे करते रहे। आज के नौजवान को इस सूरत में भी सजदा करना मुश्किल है कि जबकि मसाजिद एयर कंडीशन से मुज़य्यन है। सख्त गर्मी में वो मस्जिद का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो तो ठंडी हवा उसका इस्तकबाल करती है, पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद होता है, मखमली नर्म कालीन उसके नीचे बिछे हुए हैं, फिर भी कोई भी सजदा करने वहाँ पर नहीं जाता। और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे देता है, जिन्हें अल्लाह अपने पास बुलाता है, अपनी बारगाह में खड़े होने का शर्फ बख्शना चाहता है, तो वो हर मकाम, हर जगह पर, बरसती बारिश में, जलती धूप में, मैदानों में, सहराओं में, गलियों में, बाजारों में और समंदरों में भी अल्लाह के हुजूर सरबसरूद रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इंसान का सबसे बड़ा शर्फ ये है कि वो अपने उस चेहरे और सर को परवरदिगार के सामने जमीन पर डाल दे। सजदे में इंसान का सर और नाक जमीन पर रगड़ता है और उसका वजूद उस हस्ती के सामने ढह पड़ता है जिसने उसे सब कुछ अता कर रखा है। यही सबब है कि इंसान सजदे में रब की कुर्बत का सबसे ज्यादा हकदार होता है। लेकिन जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो वो रिज्क नहीं छीनता, ना ही इस दुनिया को अपने बंदे पर तंग कर देता है, ना सूरज को हुक्म देता है कि फलां मेरा नाफरमान है, उसके घर के आंगन में अपनी किरणें मत बखेरना, बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। और ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर अल्लाह क्यों अपने सामने खड़े नहीं रखना चाहता। जरूर उस इंसान से कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है, उसे उस खता का पता ही नहीं चलता या एहसास तक नहीं होता। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो उसे किसी बात का एहसास नहीं रहता। वो अल्लाह और उसके बंदों के हकूक में कोताही कर रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ जिंदगी बसर कर रहा है। वो दिन में 5 मर्तबा अजान सुनने के बावजूद कितने सजदों से इनकार कर रहा है, जबकि इब्लीस ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हुक्म बारी ताला है, तो अल्लाह ने फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दरगाह से बाहर निकाल डाला। अल्लाह जब नाराज होता है तो इंसान का मन उजाड़ देता है, और जिसका मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले फिर रह क्या जाता है। कोई दुनियावी अजीज, दुनियावी महबूब आपको एक मर्तबा बुलाए तो आप सर पर पैर रखकर भागे चले जाते हो, और वो जो तमाम कायनातों का खालिक और मालिक है वो दिन में 5 मर्तबा तुम्हें बुला रहा है और तुम सुनी अनसुनी कर देते हो। कहाँ वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर बुलावे पर यूं भागे चले जाते हैं कि शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, वो नमाज के जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज है। आज अजान की सदा कान में पड़ती है तो कोई ये कहता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो कोई ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मगर इंसान इस हकीकत से आशना नहीं
कि उसकी औकात ही क्या है कि वो अल्लाह के हजूर जाकर खड़ा हो सके। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बुला ही नहीं रहा, तभी तो वो मस्जिद में जा ही नहीं रहा। तो याद रखो कि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो अपने सामने खड़ा होने का हक छीन लेता है, इंसान को अपनी बारगाह में आने की इजाजत तक नहीं देता, उसे बुलावा तक नहीं भेजता। तभी तो दिन में 5 मर्तबा अजान की सदा बुलंद होती है, लेकिन हमारे कल्बो ज़हन पर ताले लगे हुए हैं, हमारी समातों पर मोहरें लगा दी गई हैं, हम सुनकर भी वहाँ नहीं जाते। और वो जो अल्लाह के महबूब हैं वो हर हालत में, हर जगह पर, किसी भी मकाम पर हो, नमाज अदा करने से नहीं चूकते हैं। जरा सोचो, हमारा रब हमसे नाराज ही तो है कि उसने पूरी उम्मत पर अपने घर के दरवाजे बंद कर छोड़े। हरमैन शरीफैन में भी नमाज के इज्तिमात मुख्तसर कर दिए गए, मगर किसी के जहन में ये बात नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज हो चुका है, हमसे उसने सजदा करने की तौफीक छीन ली है। बंदे को पारसाई और कामयाबी हासिल हो जाने के जोम में मुब्तला होने से बचाना भी इस सजदे का मकसूद है। अगर नेकी के मकबूल होने और माफी के मिल जाने का यकीन हो जाए तो हम में से अक्सर ना सिर्फ अपनी तरफ से मुतमईन हो जाएंगे बल्कि अपने तकवा के जोम में भी मुब्तला रहेंगे। लेकिन ये खटका के न जाने नेकी मकबूल हुई भी या नहीं, इस काबिल थी भी कि नहीं, और अपनी गलतियों की चुभन इंसान को आजिज़ी और इंकिसारी अता करती है। वो अल्लाह करीम से बेनियाज होकर रुख नहीं फेरता और ना वो बंदों के आगे जगह जगह दर दर पर अपनी गर्दन झुकाता रहता है। यही वो नमाज का नुक्ता था कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारहा कुरान करीम में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया। सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस बीच वाली नमाज के, और अल्लाह के हुजूर फरमा बरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। इस आयत के नुक्ते पर गौर करो कि वो खड़े होंगे वही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे जो फरमा बरदारी करते हैं। जो नाफरमान होगा अल्लाह उसे अपनी दरगाह से दूर कर देगा। कहाँ हमारे प्यारे आका और उनके सहाबा जो हालत जंग में भी नमाज अदा करने से नहीं चूकते थे, जो कुफ्फार के सताए जाने पर, उनकी जानों पर जुल्म ढाए जाने पर भी नमाज को नहीं छोड़ते थे। और कहाँ आज के दौर में हम जो तमाम तर सहूलियात मयसर होने के बावजूद अल्लाह ताला से रुख फेरे हुए हैं। शायद ये दुनिया कायम इसीलिए है कि आज भी गनीमत है कि कुछ लोग हर हालत में, हर जगह पर नमाज अदा करने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे अपने सर को झुकाना भूलते नहीं हैं। वो इस उम्मीद पर बार बार नमाज अदा करते हैं कि क्या खबर कि हमारा रब इस नन्हे से अमल से ही राजी हो जाए। तो यही वो वक्त है कि जब अल्लाह से गिड़गड़ा कर उसे मना लो, अपने रब को राजी कर लो, इस्तगफार कर लो। वो हमारा रब करीम तो माफी मांगने को भी पसंद करता है और फौरन माफ भी फरमा देता है। तो हाथ उठाइए और दुआ कीजिए कि ऐ हमारे रब, हमसे इतना नाराज मत हो जाना कि हमसे सजदों की तौफीक छीन लेना, अपने घर के दरवाजे हम पर बंद न करना। हम चाहे जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी नाफरमान हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, अपने महबूब की उम्मत पर अपने घर के दरवाजे खोल दे। अगर आपके दिल में यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।